भाभी संभालेगी ननद के बच्चों को। ये कहानी है ममता की, जिसकी एक ननद है। उसका नाम है वर्षा। वर्षा एक वर्किंग लेडी है, इसलिए उसे अपने बच्चों की देखभाल करने का समय ही नहीं मिल पाता। बस यही वजह है कि वो अपने दोनों बच्चों को अपनी भाभी के पास बार बार छोड़ जाती है, बिना ये सोचे हुए कि इन सब चीज़ों से उसकी भाभी पर कितना बोझ पड़ रहा है। खैर, ये सारी चीज़ें तब से शुरू हुई जब एक दिन वर्षा अपनी भाभी से मिलने के लिए अचानक चली आई। अरे ननद जी, आप यहाँ? और वो भी बिना बताए अचानक? क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है। अरे बताइए, क्या बात है? आप ठीक नहीं लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत रोई थी। क्या करूँ भाभी, जब किस्मत खराब हो तो ऐसा ही होता है, कोई साथ नहीं देता। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं ननद जी? हमें बताइए, हम हैं ना आपके साथ। हाँ बेटा, हम सब तेरे साथ हैं। बोल, क्या बात है? पापा जी, आपको पता है मैं बाहर काम करती हूँ, इसलिए मुझे घर के काम करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। बस इसलिए मेरे सास ससुर मुझसे चिढ़े रहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपने दोनों बच्चों का ख्याल रखूँ और बाहर का भी काम करूँ। अब आप ही बताइए, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? मैंने उनसे कहा कि कम से कम वो दोनों ही मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखें, लेकिन वो लोग हैं कि उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। बोलने लगे कि मुझे ही बाहर काम करने का बहुत शौक है, इसलिए मुझे ही अपने बच्चों का ध्यान रखना होगा। और जब नौकरानी रखने की बात करो ना, तो बोलते हैं नौकरानी नहीं रखेंगे, क्योंकि वो लोग बड़े पूजा पाठ वाले इंसान हैं और घर में बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं उन्हें। अरे क्रैश में डाल दो बेटा। नहीं पिताजी, उसके लिए तो ससुर जी ने साफ मना कर रखा है। पता नहीं कैसे सास ससुर है तेरे, दिन भर तो घर में बैठे रहते हैं, अपने पोता पोती को भी नहीं देख सकते क्या? वही तो, पता नहीं कैसे लोग हैं। बताइए मम्मी, मैं क्या करूं? क्या मैं नौकरी छोड़ दूं जिसे मैंने इतनी मुश्किल से हासिल किया है? अरे नहीं नहीं ननद जी, ऐसा मत करिए। तो भाभी, क्या आप मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रख सकती हैं? क्या मैं आपके पास अपने दोनों बच्चों को छोड़ जाया करूं? अपनी ननद की ये बात सुनकर ममता चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि उसे तो वैसे ही घर के इतने सारे काम रहते हैं, और ऊपर से अगर उसे अपने ननद के दोनों बच्चों का ख्याल रखना पड़ जाए तो उस पर तो तिगुना काम पड़ जाएगा। बोलिए ना भाभी। अरे रख लेगी, वैसे भी ममता को इतना काम कहाँ रहता है घर में। हाँ ठीक है, मैं आपके दोनों बच्चों का ध्यान रख लूँगी। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। वर्षा अपनी भाभी को गले लगा लेती है। वहीं दूसरी ओर ममता अब टेंशन में आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपनी ननद के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था, इसलिए वो मान जाती है और सोच लेती है कि चलो जैसे तैसे कुछ दिनों के लिए वो निभा ही लेगी। फिर क्या, अगले दिन वर्षा ऑफिस जाने से पहले अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी भाभी के पास पहुंच जाती है। अरे आ गए आप लोग? अच्छा बच्चों, अब मैं जा रही हूँ, और हाँ, अपनी भाभी को ना बिल्कुल भी परेशान मत करना। हाँ मम्मी, हम मामी को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। हाँ मम्मा। वेरी गुड, चलो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। वर्षा तुरंत वहाँ से निकल जाती है। वहीं अब वर्षा की भाभी की क्लास लगने वाली थी। सबसे पहले तो ममता दोनों बच्चों के लिए दूध गर्म करती है और उन्हें दूध पीने के लिए देती है। अच्छा बच्चों, तुम लोग ना अब अपने अपने खिलौने से खेलो, मामी को काम करने दो, ठीक है? और हाँ, ज़्यादा इधर उधर मत भागना, नहीं तो चोट लग जाएगी। ओके मामी। टाटा मम्मी। टाटा। ममता किचन में जाती है और दिन के खाने की तैयारी करने लगती है। मैं तो बहुत डर रही थी कि दोनों बच्चे बहुत शैतान होंगे, लेकिन दोनों बच्चे तो बड़े शांत हैं, बेचारे चुपचाप अपने खिलौने के साथ खेल रहे हैं। इसी के साथ ममता अपने काम में लगी रहती है। दरअसल उसकी किचन से सारे रूम्स दिखते थे, इसीलिए वो उन दोनों पर अपनी नज़रें जमाई हुई थी। लेकिन आप सभी को तो पता ही है, बच्चे तो बच्चे होते हैं। थोड़ी देर बाद ही अचानक से बच्चों के कमरे से बड़ी ज़ोर की आवाज़ आती है। अरे विवेक, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने ये गमले तोड़ दिए। ओफो, मैंने तुमसे क्या कहा था कि अपनी जगह से ज़्यादा हिलना मत और चुपचाप मेरी नज़रों के सामने रहना। ये तो अच्छा हुआ कि तुम दोनों को कोई चोट नहीं आई, वरना मैं अपनी ननद को क्या जवाब देती। हे भगवान। सॉरी मम्मी। सॉरी मम्मी। दोनों बच्चों का मासूम चेहरा देखकर ममता चुप हो जाती है। देखो बच्चों, मैंने तुम दोनों को खेलने से मना नहीं किया है, बस तुम लोग ज़्यादा इधर उधर मत भागो, वरना आप दोनों को चोट लग सकती है ना। और अगर चोट लग जाएगी तो तुम लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जाना चाहते हो क्या डॉक्टर के पास? नहीं, मुझे नहीं जाना।
डॉक्टर सुई लगाते हैं, बहुत दर्द होता है। मैं भी नहीं जाऊँगा। अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो आप लोगों को चुपचाप बिना शैतानी किए यहाँ पर अपने खिलौनों के साथ खेलना है, ठीक है? दोनों बच्चे हाँ कर देते हैं और इसके बाद ममता फिर से अपने किचन के काम में लग जाती है। वहीं ममता के सास ससुर दोनों आते हैं और बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। ऐसे ही थोड़ा टाइम और बीत जाता है। अरे बच्चों, तुम लोग तो बड़ी शैतानी करते हो। तुम लोगों के पीछे भागते भागते मेरे कमर में दर्द हो गया। वही तो भाई, बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल काम है। अजी, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपने न जाने कितने बच्चों को संभाला है। अजय और वर्षा को तो मैंने ही संभाला है। आप तो ऑफिस निकल जाया करते थे। आपको क्या पता कि बच्चों को संभालना कैसे कहते हैं। अब तुम ना पुरानी बातों को लेकर बैठ गई। अरे ये सब छोड़ो, वो देखो वो कहाँ जा रहा है। अरे विवेक बेटा, रुक रुक बेटा, कहाँ जा रहा है ये बच्चा? अरे वहाँ मत जा बेटा, तेरा पैर फिसल जाएगा। दरअसल दोनों बच्चे पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे और विवेक दौड़ते दौड़ते बाथरूम की ओर जा रहा था। बस इसीलिए सुषमा देवी अपनी नाती को रोक रही थी। ऐसे ही करीब 3 घंटे तो बीत ही जाते हैं। अरे बहू, खाना बन गया हो तो ज़रा बच्चों को देख लो। हाँ हाँ पापा जी, आ रही हूँ। फिर क्या, अभी तो ममता का काम पूरा भी नहीं हुआ था। अभी तो उसे रोटियां भी बनानी थी। पापा जी, मम्मी जी, आप लोग जाइए, आप लोग आराम कीजिए, मैं देखती हूँ बच्चों को। हाँ बहू, ज़रा इन दोनों को देख ले, ये लोग तो बड़ी शैतानी करते हैं। वर्षा तो कह रही थी कि ये दोनों बिल्कुल भी शैतानी नहीं करते। अरे सुषमा, वो तो हर माँ अपने बच्चों के लिए कहती है। अच्छा चलो, अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा आराम करने। कमर की तो बैंड बज गई है भाई। हाँ जी, मैं भी आ रही हूँ। दोनों सास ससुर आराम करने के लिए निकल जाते हैं और बेचारी ममता यहाँ फंस जाती है। अच्छा बच्चों, मैंने बैंगन की सब्ज़ी और रायता बनाया है, आप लोग खा लोगे ना? ओह नो मामी, मुझे बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने आज तक बैंगन नहीं खाई। क्या? हाँ मम्मी, मुझे भी बैंगन पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, नो। बेचारी ममता जैसे तैसे इन बच्चों को संभाल रही थी, घर का काम भी कर रही थी और ऐसे में ये दोनों बच्चे नाटक करने लगते हैं। फिर क्या, ममता को दोबारा उनकी मनपसंद सब्ज़ी बनानी पड़ती है। वहीं शाम के 4 बज जाते हैं। अरे बहू, चाय तो बना दे। इतनी थक गई हूँ फिर भी सासू माँ को अपनी चाय की पड़ी है। ममता हिम्मत करके उठती है, जैसे तैसे चाय बना कर देती है। हे भगवान, जल्दी से 7 बज जाए और ननद घर आ जाए। थोड़ी देर बाद 7 बजते हैं। वर्षा घर आती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर चली जाती है। कसम से आज तो बहुत थकान लग रही है। अरे आज का दिन तो निकल गया, अब पता नहीं कल कैसे मैनेज करूँगी। क्या करूँ, ननद को मना भी नहीं कर सकती, अभी उनकी भी प्रॉब्लम है। अगर ऐसे में मैं उनका साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? फिर क्या, ममता अपनी ननद वर्षा का मुंह देखकर चुप रह जाती है और ऐसे ही अपने ननद के बच्चों को संभालती रहती है। 3 दिन बाद जब वर्षा के दोनों बच्चे ममता के घर में थे, लो बच्चों, तुम दोनों के लिए स्पेशल बर्गर। तुम दोनों बोल रहे थे ना मामी बर्गर बना दो, बर्गर बना दो, तो हाजिर है तुम्हारी मामी का स्पेशल बर्गर। वाह, ओह नो, इसमें तो टमाटर है, मुझे टमाटर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अरे अच्छा नहीं लगता तो क्या हुआ, एक बार कोशिश तो करो खाने की, सब अच्छा लगने लगेगा। विवेक बेटा, टमाटर हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नो, मुझे टमाटर नहीं खाना। हाँ मम्मी, मुझे ये प्याज नहीं पसंद है। ओफो, अब मैं क्या कहूँ, आप दोनों बर्गर से निकाल दो प्याज और टमाटर। हाँ, दोनों बच्चे अपने अपने बर्गर से प्याज और टमाटर निकालकर ममता के बनाए हुए बर्गर को टेस्ट करते हैं। ओह नो मामी, ये बर्गर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। इससे अच्छा बर्गर तो मेरी मम्मी बना लेती है। लगता है मम्मी को अच्छा बर्गर बनाना नहीं आता। ममता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, दोनों बच्चे जो थे। मम्मी केचप दीजिए, मैं इसमें केचप डालकर खाऊंगी। अब 2 मिनट, हाँ अभी लाती हूँ नैना। ममता किचन में जाती है और वहाँ से केचप का बॉटल लाती है। लो अब खाओ। मेरे बर्गर में जो पनीर पड़ी थी वो तूने खा लिया विवेक? नहीं, मैंने नहीं खाया। झूठ बोल रहा है तू, देख तेरे मुंह पर पनीर लगा है। मम्मी देखो ना, विवेक ने मेरा पनीर खा लिया।
ये कहकर नैना रोने लगती है और रोते हुए अपने हाथ में पड़े हुए केचप की बोतल को अपने भाई के कपड़े के ऊपर डाल देती है। मम्मी देखो इसे। नैना, ये क्या किया तुमने अपने भाई के साथ? ऐसे करते हैं क्या? पर नैना तो सुनती नहीं और अपने भाई से लड़ाई करने लगती है। अरे बच्चों, लड़ो मत, चोट लग जाएगी। मम्मी जी, पापा जी देखिए ना, नैना और विवेक बहुत लड़ रहे हैं। ओफो, ये दोनों तो वॉक पर गए हैं। हे भगवान, क्या करूं मैं? थोड़ी देर बाद जैसे तैसे दोनों बच्चे शांत हो जाते हैं। मुझे तो बस इस बात का डर है कि कहीं दोनों एक दूसरे को चोट ना पहुंचा दे। थोड़ी देर बाद ममता के सास ससुर आते हैं। अरे बहू, बाथरूम में मैं 2 दिनों से ये कपड़े पड़े हुए देख रही हूँ, अभी तक धोए नहीं तुमने? अरे उसमें मेरी वो वाली धोती रखी हुई है जो मुझे कल पहनकर पंडिताइन के घर में पूजा में जाना है। मेरे पास इसके अलावा अभी कोई नई धोती भी नहीं है, कौन सी पहन कर जाऊँ? माँ जी, आपको पता ही है ना, नैना और विवेक को देखने में मेरा कितना समय चला जाता है, इसीलिए मैं थक जाती हूँ। और अरे बस बस बस, नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी उम्र में तो हमने 4 बच्चों को संभाला है, और तो और घर का सारा काम, और सास ससुर को भी देख लेते थे। पता नहीं आजकल की नई बहुएं कितने बहाने मारती है। इस तरह ममता की सासू माँ उल्टा अपनी बहू को ही सुनाने लगती है। वहीं जब रात होती है, दोनों पति पत्नी अपने रूम में थे। सुनो, इतनी जल्दी सो गई क्या ममता? अजय को अपनी पत्नी से कुछ बात करनी थी, लेकिन उसकी पत्नी बेचारी बहुत थक गई थी, इसलिए वो जल्दी सो गई थी। सुबह होते ही अजय अपनी पत्नी से बात करता है। क्या बात है ममता, आजकल बड़ी बिजी रहती हो, ऊपर से 2-3 दिन से जल्दी सो जाती हो। तो क्या करूं, देखिए ना कितना काम रहता है। नाना जी के बच्चों को भी देखना है, वो बच्चों को लेकर बस आती ही होंगी। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि जब मैं ऑफिस से थक कर आता हूँ तो थोड़ा सा मेरा मन करता है कि मैं भी किसी से बात करूँ, और तुम हो कि अपने ही काम में बिजी रहती हो। अरे तो काम करना मेरा कोई शौक नहीं है, फंस गई हूँ मैं। लेकिन फिर भी थोड़ा समय तो निकाल ही सकती हो ना अपने पति के लिए। मुझे पता था आप यही बोलेंगे। घर का इतना सारा काम करती हूँ, उसके बाद आपकी बहन के दोनों बच्चों को संभालती हूँ, सास ससुर को देखती हूँ। ये भी तो देखिए आप, परेशानी नहीं दिखती आपको मेरी, बस ये दिखता है कि मैं रात में जल्दी सो गई। अरे बस बस बस, इतना मत सुनाओ मुझे। कल ऑफिस में बॉस ने मुझे बहुत डांट दिया था, इसलिए थोड़ा परेशान था। सोच रहा था तुमसे थोड़ी बात कर लूँगा तो मन हल्का हो जाएगा। तुम तो यहाँ पर भरी बैठी हो, तुम तो बस घर का ही काम करती हो, तब परेशान हो। कभी बाहर जाकर काम करके देखो कितनी परेशानी होती है, रोज़ 10 लोगों से डांट सुननी पड़ती है। हाँ हाँ, सारी मेहनत तो आप ही करते हैं ना, मैं तो बस बैठी रहती हूँ। इस तरह दोनों पति पत्नी में बहस हो जाती है, और ऐसा रोज़ रोज़ होने लगता है क्योंकि ममता दोनों बच्चों के चक्कर में अपने ससुराल वालों को ज़्यादा समय नहीं दे पा रही थी। इसी बीच ममता को अपनी ननद का कॉल आता है। अरे, ननद जी का कॉल। हेलो भाभी, मैं ना नैना विवेक के पापा के साथ कहीं जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो प्लीज़ आप बच्चों को 2-3 दिन देख लीजिएगा, प्लीज़ मना मत करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना सच में। अब हाँ, ओके, थैंक यू भाभी, बाय। वर्षा फ़ोन काट देती है। इससे पहले भी ननद जी अपने दोनों बच्चों को 3 दिन तक छोड़ गई थी, और अब आज भी वही। ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ममता बेचारी यही सोचते सोचते कोने में बैठी रहती है। तभी उसका पति आता है। अरे आप, आज जल्दी छुट्टी हो गई क्या? हाँ, वैसे तुम यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रही हो? क्या बताऊँ, आज ननद जी अपने दोनों बच्चों को फिर से 3 दिन के लिए छोड़ कर गई हैं। क्या, फिर से? अब आप बताइए मैं क्या करूँ? सच में वर्षा ऐसा बार बार क्यों कर रही है? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सुनो, मेरे पास ना एक प्लान है जिससे ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अच्छा, बताइए। इसके बाद दोनों सुषमा के पास पहुंचते हैं। तुम लोग? हाँ माँ, मैं ना आपसे ये कह रहा था कि मेरा ऑफिस वर्षा के घर के पास शिफ्ट हो गया है, तो हम लोग भी वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। वर्षा भी आराम से अपने बच्चों को हमारे घर छोड़ जाया करेगी। और दूसरी बात माँ, ममता ना आपसे वर्षा के बच्चों को नहीं देख पाएगी क्योंकि उसे बहुत काम होता है, इसलिए उसके बच्चों को तो आपको ही देखना पड़ेगा। अब आप आराम से अपनी बेटी के बच्चों को देखना। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम लोग पागल हो क्या? मैं कैसे देखूंगी उन्हें? मेरी उम्र तो देखो। नहीं बेटा, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। अरे माँ जी, लेकिन वो आपके ही नाती नातिन है ना। अरे बहू, अब हमारा ज़माना गया। सुषमा के इतना मना करने पर भी दोनों वर्षा के घर के पास ही घर लेते हैं।
अरे माँ, भाभी मान ही नहीं रही है, तो कम से कम आप ही मेरे बच्चों को देख लीजिए ना, इतना तो कर ही सकती है ना आप। अरे तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया, क्या ये कम नहीं है जो अब तू ये काम भी मुझे दे रही है? अरे तेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, कोई 25 साल की जवान लड़की नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा भैया। क्या करूँ अब वर्षा को इस बात की टेंशन हो जाती है। ऐसा करती हूँ, भैया और भाभी के बगल में ही शिफ्ट हो जाती हूँ, तब मेरा काम भी आसान हो जाएगा और मेरी माँ मना भी नहीं कर पाएगी। फिर क्या, वर्षा अपने भैया भाभी की पड़ोसी बन जाती है। चलो, सारी तैयारी तो कर ली है, अब बस बच्चों को माँ के पास छोड़ना है। इन्हें माँ के पास छोड़ दूँगी और फटाफट ऑफिस के लिए निकल जाऊँगी। इसके बाद वर्षा अपने बच्चों को लेकर भैया भाभी के घर पहुंचकर डोरबेल बजाती है। जैसे ही सुषमा दरवाज़ा खुलती है, अच्छा माँ, बच्चों को देख लेना, मैं निकलती हूँ। हाँ, अरे इससे पहले कि सुषमा कुछ बोल पाती, वर्षा चली जाती है। क्या करूं, अब तो मुझे ही देखना पड़ेगा। आओ बच्चों, अंदर आओ। अब सुषमा दोनों बच्चों को देखने लगती है। कहने को तो सुषमा दोनों बच्चों का ध्यान रख रही है, लेकिन बार बार वो अपनी बहू ममता को बुलाती रहती है। अरे बहू देख तो, नैना के कपड़े में दाग लग गया है, ज़रा इसे मिटा तो दे। जी माँ जी। इसके बाद कई बार सुषमा अपनी बहू को काम के लिए बुलाती रहती है और फिर से ममता की शामत आ जाती है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। अरे आज तो सुबह के 9 बजने वाले हैं और अभी तक ननद जी आई नहीं। तभी वर्षा आती है। भाभी, माँ, अब आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सास ससुर को मेड रखने के लिए मना लिया है। आई एम वेरी सॉरी, मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया। कोई बात नहीं ननद जी। हाँ, अब ये बात सुनकर ममता चैन की सांस लेती है।